हमें एग्जैक्टली क्या टास्क कंप्लीट करना था अभी के लिए कि 5 का जो भी लोकेशन है वो हमें पता करना था। ठीक है, तो हम फॉर आई इन नंबर्स, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इफ आई डबल इक्वल्स टू 5। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट उसका लोकेशन जो भी होगा वो। ठीक है, तो अब लोकेशन फाइंड कैसे करना है उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब सबसे बेसिक चीज तो ये होती है कि पाइथन में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब 7 का पोजीशन क्या है, 0। 8 का पोजीशन 1 है। ठीक है, पाइथन जीरो इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लोकेशन नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर मैं पुट करके रख रहा हूँ 0। और हम हर बार क्या करेंगे, अगर आई की वैल्यू 5 है तो मुझे लोकेशन को प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 5 नहीं है तो मुझे क्या करना है, लोकेशन में +1 करना है। तो अब क्या होगा, पहले देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। 6 आ गया। सो 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, सही आंसर आया। तो इन शॉर्ट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने लोकेशन का वैल्यू 0 डाला। अब नंबर्स मतलब सबसे पहले आई का वैल्यू कितना जाएगा, आई इक्वल्स टू 7, पहला एलिमेंट जाएगा ना। और लोकेशन में उस टाइम क्या है, कॉमा लोकेशन इज इक्वल्स टू 0 है ना, फर्स्ट लूप के टाइम, फर्स्ट इटरेशन के टाइम। तो लोकेशन का वैल्यू 0 है। अब वो चेक करेगा कि क्या आई का वैल्यू 5 के बराबर है। 7 इज इक्वल्स टू 5, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, मतलब वो इफ के अंदर जाएगा नहीं, वो जाएगा किसके अंदर, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, लोकेशन में लोकेशन +1 करेगा। मतलब 0 + 1, 0 + 1 कितना होता है, 1, मतलब यहाँ पर क्या बना 1। सेम अब आई का वैल्यू चेंज होगा, आई का वैल्यू क्या बनेगा, 7 से 8 बन जाएगा। अगेन 8 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो जाएगा एल्स में, एल्स में क्या करेगा, लोकेशन में +1 कर देगा। सो 1 + 1 कितना बनेगा, 2। सिमिलरली फॉर 9, इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। और एल्स के अंदर जाने के बाद 2 + 1 करेगा। 2 + 1 कितना बनेगा, 3। फिर फॉर 6, 6 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, तो जाएगा एल्स के अंदर, एल्स के अंदर जाके +1 करेगा। 3 + 1 4। फिर 2, 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, फिर से एल्स के अंदर जाएगा, +1 करेगा, बन जाएगा 5। फिर सॉरी ये 8 भी हमें चेंज करना था ना, तो 6 के बाद सॉरी 2 हो गया ना, 4 जाएगा। फिर 4 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, तो अगेन जाएगा यहाँ पर लोकेशन में, और यहाँ पर बना देगा 5 + 1 6। और यहाँ पर आई का वैल्यू बन जाएगा नेक्स्ट 5, कि 4 के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है। तो 5 इज इक्वल टू 5, तो वो इफ के ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, 5, सॉरी 6, क्योंकि लोकेशन का वैल्यू कितना है 6। एंड उसके बाद क्या ये लूप और आगे बढ़ेगा या फिर उधर ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब लोकेशन में क्या स्टोर होगा, प्रिंट लोग, ये ऐसे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, 6 आएगा, 8 आया। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि उसको 5 मिलने के बाद भी वो लूपिंग रोकेगा नहीं। अगर यहाँ पर उसके पास 1000 एलिमेंट्स होते और उसको फर्स्ट पोजीशन पे भी मिल जाता, फिर भी वो रुकता नहीं, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहता। क्योंकि लूप ऐसे ही वर्क करता है। हमने फॉर लूप यूज किया है, यहाँ पर हम लोग कोई कंडीशन यूज नहीं कर रहे। कंडीशन क्या होता है कि जब तक लास्ट एलिमेंट ना रीच करे तब तक ये लूप रन होता रहेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि उसको लिस्ट में जब भी 5 मिलेगा उसी वक्त वो लूप खत्म हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर अगर तुम्हें ये भी प्रिंट करके बताऊं कि प्रिंट तो ये पर्टिकुलर पार्ट लूप कितने बार रन हो रहा है देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्रिंट हुआ।
उसके बाद अपना जो आउटपुट आना चाहिए था वो आया, एंड अगेन 2 बार लूप रन हो रहा है। अगर मेरा 5 स्टार्टिंग में ही होता तो लोकेशन क्या आया, 0। लेकिन 0 के बाद भी वो लूप रन होते ही रहा, जो कि फालतू में मेरा जो स्टोरेज है या फिर जो टाइम है वो भी बढ़ा रहा है, मेरा मेमोरी भी यूज कर रहा है, मेरा प्रोसेसर भी यूज कर रहा है। ठीक है, जो कि मुझे कंज्यूम उसके उसको नहीं करने देना। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिनका नाम होता है ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। अब उनका मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, वो देखते हैं। So basically, break, pass, and continue statements in Python. These three are special control flow statements that help manage loops effectively. इसका मतलब क्या है, लूप बेसिक टर्म्स है या फिर बेसिक काम को थोड़ा एडवांस करने के लिए या फिर थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए हम लोग ये 3 स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। जैसे उनका नाम है वैसे ही काम होता है। बेसिक काम क्या है, टू कंट्रोल हाउ लूप एग्जीक्यूट, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड रीडेबल। ठीक है, मोर कोड को मोर इफिशिएंट बनाने के लिए यूजुअली हम लोग ये 3 स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट आता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट लूप प्रीमेच्योरली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। मतलब अगर मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप को बंद कर देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ऊपर कोड था, जैसे ही 5 मिलता है उसको, वैसे लूप को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे बढ़ते जा रहा था ना, तो तब हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। These statements allow us to control, ये तो हो गया। Once break is encountered, the loop stops executing and program continues with the next statement after the loop. इसका क्या मतलब हुआ कि सेम कोड यहाँ पर लिख देते हैं, numbers is equals to 7 1। so for I in numbers, same code, if I double equals to 5, then print else, print code inside the loop, print code outside। सो अब विदाउट यूजिंग ब्रेक, सेम कोड था मेरा, बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक लॉक इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करना है, और यहाँ पर एल्स में लॉक इक्वल्स टू, एल्स में भी नहीं आएगा ये, तो ये मेरा बेसिक कोड है। अब ये अगर मैं रन करता हूँ तो उसे 5 जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है कोड इनसाइड द लूप, मतलब ये वाला कोड ही एग्जीक्यूट हो रहा है बार 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 बार। एंड उसके बाद 7 प्रिंट हो गया, मतलब 5 का लोकेशन 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 का लोकेशन क्या था, 7, वो प्रिंट हो गया। एंड 1 and 3 के लिए अगेन कोड इनसाइड द लूप रन हुआ, और उसके बाद फाइनली मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब अभी तो इसमें कुछ गलती नहीं लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर बस 2 ही बार एक्स्ट्रा चीज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 1000 टर्म्स होते, 1000 नंबर्स होते और मुझे स्टार्टिंग में ही 5 मिल जाता, तो मैं 999 इटरेशंस करूंगा ही क्यों, जब मेरा काम पहले भी हो गया है। तो अगर मैं ये रन करता हूँ, देखो फर्स्ट लोकेशन क्या था अपना, 0, एंड फिर भी ये कोड पूरा रन हुआ, एंड उसके बाद लास्ट में प्रिंट हुआ कोड आउटसाइड द लूप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बस एक चेंज क्या करूंगा कि जैसे ही मुझे आई का वैल्यू मिल जाता है, सॉरी 5 मिल जाता है, वैसे ही मुझे क्या करना है, कोड को ब्रेक कर देना है। तो मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पर जाके लिख दूंगा ब्रेक। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसको जैसे ही 5 मिला उसने कोड को बंद कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं 5 हटा देता हूँ, तो जब तक उसको 5 नहीं मिल रहा है तब तक उसने पूरा कोड रन किया, जैसे ही उसको 5 मिल गया वो लूप से बाहर आ गया। ठीक है,
अब ये एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, सिमिलर एक बार फिर से करते, फॉर आई इन रेंज 1, 10, इफ आई इज इक्वल्स टू 3, ब्रेक, एल्स प्रिंट आई। तो अभी देखो क्या हो रहा है, 1 से लेके 10 तक मुझे कोड लूप रन कराना था। मैंने बोला कि अगर आई का वैल्यू जब तक 3 नहीं हो जाता है तब तक जो भी नंबर है वो प्रिंट करो। जैसे ही आई का वैल्यू 3 बनेगा तब लूप से बाहर आ जाओ। अब ये कैसे काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टार्ट होगा आई की वैल्यू 1 जाएगा, फिर चेक होगा यहाँ पर आई की वैल्यू 3 से बराबर है नहीं है, तो मतलब प्रिंट क्या करेगा, आई। मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। 1 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लूप के लिए आई का वैल्यू बनेगा 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो एल्स में जाएगा एंड प्रिंट कर देगा आई, मतलब 3, सॉरी 2 प्रिंट हो जाएगा। देन आई का वैल्यू बनेगा 3, 3 बनने के बाद 3 इज इक्वल टू 3, तो वो एल्स के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या पढ़ लेगा, ब्रेक। और पाइथन जैसे ही ब्रेक पढ़ता है करंट लूप एंड हो जाता है। ठीक है, जो भी ये करंट लूप चल रहा था वो एंड हो जाता है। एंड ब्रेक यूजुअली सिर्फ और सिर्फ हम लोग लूप्स के टर्म्स में ही यूज करते हैं, लूप्स के साथ ही यूज करते हैं, फिर वो चाहे वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप, लेकिन लूप के साथ ही हम लोग ब्रेक को यूज करेंगे। क्लियर है ब्रेक कैसे काम कर रहा है, जब भी पाइथन ब्रेक पड़ेगा वो उस लूप को खत्म कर देगा और फिर उसके फॉर लूप के नीचे मैंने जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा। ये बात याद रखना कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ लूप को खत्म करता है, पूरे कोड को खत्म नहीं करता है। तो इसका मतलब जब भी वो ब्रेक पड़ेगा तो ये पर्टिकुलर कोड खत्म होगा, उसके नीचे जितना भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली। क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं करता 5 तो कहां तक प्रिंट होता, 4 तक प्रिंट होता एंड उसके बाद खत्म हो जाता। क्लियर है यहाँ तक। ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक का काम होता है टू टर्मिनेट द लूप बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ये सिर्फ if के स्टेटमेंट के लिए है कि else के स्टेटमेंट से भी लग सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक लिखा, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ प्रिंट आई एंड यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया ब्रेक, तो क्या होगा फिर, आउटपुट क्या आएगा इसका, कोड देखो एंड आउटपुट बताओ कि क्या लग रहा है। सर ये मेरा कंसर्न ट्रू होगा फिर से जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा वो बताओ मुझे। 5। बाकी लोग भी बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा या 5 आएगा, कुछ नहीं। फर्स्ट लाइन में कंडीशन फॉल्स हो गया ना, उसमें आगे ब्रेक के बाद नहीं आएगा। मतलब आउटपुट क्या आएगा इन सब, कुछ नहीं आएगा, प्रिंट यूनिट आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप। सही है। अब ये ऐसे देख लेते पहले, क्या आया, सिर्फ आउटसाइड द लूप आया। ठीक है, ना 5 प्रिंट हुआ ना और कुछ प्रिंट हुआ, सीधा सीधा आउटसाइड द लूप प्रिंट हुआ। अब क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आई का वैल्यू सबसे पहले क्या जाएगा, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो इफ के अंदर प्रिंट करने को जाएगा नहीं। इफ के अंदर नहीं गया तो कहां पर जाएगा, वो एल्स के अंदर। और एल्स के अंदर पाइथन ने क्या पढ़ लिया, ब्रेक। अगर ब्रेक पढ़ लिया मतलब वो फॉर लूप से आ गया बाहर और फिर क्या प्रिंट कर देगा, आउटसाइड द लूप। ठीक है, तो इसीलिए यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं कि एल्स के साथ इफ नहीं लिखते, ब्रेक नहीं लिखते, इफ के साथ ही लिखते, इफ या फिर एलिफ के साथ। हाँ ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि 90 to 95% ऑफ टाइम तुम लोग कंडीशंस के साथ ही ब्रेक को लिखोगे, बिकॉज विदाउट कंडीशन ब्रेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ब्रेक, कंडीशन के बाहर अगर मैंने लिखा है, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया प्रिंट, वो ऊपर ही ब्रेक हो जाएगा, हाँ नॉट 5, तो वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम उसने पहले ही पढ़ लिया ब्रेक, ब्रेक पढ़ लिया मतलब खत्म हो गया लूप, तो उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमेशा ब्रेक जो होता है वो कंडीशन के बाद ही आना चाहिए।
क्लियर है कैसे काम कर रहा है ये? तो यहाँ पर आई कर देते मल्टीपल ब्रेक स्टेटमेंट्स भी एलिफ के साथ ही यूज करोगे फिर भी? पण आपण एक इफ कंडिशन दिली एलिफची इज इक्वल टू 5 आणि त्यानंतर ब्रेक दिला मग ती कंडिशन तिथंच थांबवणार ना मग वरती मग ब्रेकचं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसे करना है कि 1 to 100 और मुझे ब्रेक तब करना है जब कोई भी नंबर या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मीट होता है तो मुझे ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इफ आई मॉड्यूलस 3 = 0। अगर वो 3 से डिविजिबल है फिर भी मुझे ब्रेक करना है LF I मॉड्यूलस 5 = 0 ब्रेक। अगर वो 5 से डिविजिबल है फिर भी मुझे ब्रेक करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा वो पहले चेक करेगा हर एक वैल्यू को। अगर वो 3 से डिविजिबल है मतलब 1 कहीं पर भी नहीं आएगा मतलब प्रिंट हो जाएगा 1। 2 प्रिंट होगा। 3 3 से डिविजिबल है पहले कंडीशन में ही ब्रेक आ गया मतलब खत्म। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है फिर भी अपना कोड या फिर लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1 2 आउटसाइड द लूप। क्लियर है? अब मिस्टेक्स हाँ अगर हम लॉजिकली ऐसे 1 to 100 करें सॉर्टेड में तो मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर मेरे पास मिक्स लिस्ट होता जैसे कि मेरे पास ये नंबर्स का लिस्ट था अब मुझे पता नहीं ना कि पहले 5 से डिविजिबल वाला नंबर आएगा या 3 से डिविजिबल वाला नंबर आएगा तब हम लोग एलिफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ नंबर्स तो यहाँ पर ये तीनों रन हुए फिर 6 डिविजिबल था 3 से तो वो प्रिंट हो गया। क्लियर है ब्रेक क्या काम कर रहा है? अब कॉमन पिटफॉल्स का मतलब क्या है कि ब्रेक के साथ हम लोग एग्जैक्टली मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो फॉरगेटिंग टू इंक्लूड अ कंडीशन बिफोर ब्रेक। ब्रेक के बिफोर जैसे मैं बोला कंडीशन आना ही चाहिए क्योंकि अगर विदाउट कंडीशन हम लोग ब्रेक प्लेस करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड एग्जिट्स हो सकते हैं। मतलब अगर उसको कोई कंडीशन ही नहीं लगा है तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं पाइथन को कि लूप रन ही मत करो। इसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। एंड यूजिंग ब्रेक इन एन एल्स ब्लॉक इन लूप्स। अब एल्स ब्लॉक्स क्या होते हैं लूप्स के वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है। वो जब पढ़ेंगे तब समझेगा ये। फिर आता है ब्रेक के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप्स बॉडी फॉर द करंट इटरेशन एंड मूव डायरेक्टली टू द नेक्स्ट इटरेशन। क्या मतलब होगा इसका? फॉर आई इन रेंज 1 10 सेम कोड अपना इफ आई =5 देन हमने लिखा था वहां पर ब्रेक यहां पर लिखेंगे कंटिन्यू एल्स प्रिंट आई। ये अपना कोड था ऊपर ऊपर बस हमने ब्रेक के जगह पे कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक लिखा था यहाँ पर मैंने कंटिन्यू लिखा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो क्या हुआ 1 2 3 4। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि जब भी पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ता है तो उसके नीचे जो भी कोड लिखा है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है कभी भी। तो अगर ये ऐसे लिखा था मैं या फिर अगर ये डाउट हो अब मुझे एक बात बताओ इस कोड में एंड इस कोड में क्या डिफरेंस है? मतलब इन शॉर्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ या फिर ये डाउट तुम लोगों से आना चाहिए था कि मैं ऐसे भी तो स्किप कर रहा हूँ 5 प्रिंट नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू का काम क्या होगा एग्जैक्टली? कंटिन्यू का काम है कि जो नेक्स्ट इटरेशन है मेरा उस पर जंप करके चला जाता है हाँ तो मतलब एग्जाम्पल दो कि यहाँ पर कुछ और अगर चेंज कर दूं तो कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा?
देखो यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, जब भी वो 5 के बराबर हो रहा है आई का वैल्यू, तो मैंने लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब वो आगे का कोड रन नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 5, अगर आई का वैल्यू 5 के बराबर नहीं है तो मुझे आई प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब वो 5 को स्किप कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर कब डिफरेंस क्रिएट होगा तुम्हारे हिसाब से। अगर लिस्ट मल्टीपल हो तो उससे क्या होगा। मतलब अगर मल्टीपल इन द सेंस कि ये तो एक लाइन है, हम्म अच्छा ही बटेगा उसके हम्म मतलब उसके तो सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पर रेंज के बजाय नंबर्स राइट भी राइट लिखता, नहीं नहीं सेम राइट ही है। राइट नहीं अब एग्जैक्टली exactly क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैंने बोला कंटिन्यू, जब भी हम लोग कीवर्ड लिखते हैं तो कंटिन्यू के नीचे का जो भी कोड है लूप के अंदर, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ लूप, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ लूप, तो 1 के बाद लूप प्रिंट हो रहा है, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, देन 6 के बाद, 7 के बाद, 8 एंड देन 9। यहाँ पर अगर देखोगे राइट के नीचे का 4 के बाद 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वो आई का वैल्यू 5 बनेगा, तो ठीक है वो इफ को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन जो नीचे मैंने कोड लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी चीज लिखता हूँ वो उस पर्टिकुलर टाइम पे 2 बार रन हो जाएगा। कहाँ पर है, हाँ, 4 के बाद 2 बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं तो कंटिन्यू के नीचे का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। यही बस लॉजिक है कंटिन्यू एंड नॉर्मल अपना इफ एल्स में। अब इसको अगर एक और एग्जांपल ले हम लोग, चलो मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक सारे नंबर्स का एडिशन प्रिंट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक बताओ मुझे फटाफट। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का एडिशन, नहीं नहीं, वो तो प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन होता है। सबसे पहले तो अगर मुझे एडिशन प्रिंट करना है तो मुझे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, तो वो हम लोग क्रिएट करके रख देते हैं, एडिशन इक्वल्स टू 0, स्टार्ट 0 से होगा। फिर हमें क्या करना है, हर बार एडिशन में एडिशन प्लस आई करना है, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, एडिशन प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो अब अगर मैं ये रन करता हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ एडिशन, कितना आया 45। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5, अरे करो फटाफट फटाफट करो। ठीक है, मतलब इंसर्ट 45 आ जाएगा। ठीक है, बाद में तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 45 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, एडिशन तो करना है, लेकिन जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है उनको ऐड नहीं करना, मतलब इन शॉर्ट इवन नंबर्स को ऐड नहीं करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा सीधा सीधा कंटिन्यू, तो अब कितना आ गया 25। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू के बजाय कंटिन्यू के अलावा इन शॉर्ट में कुछ भी अगर यूज करता तो वहां पर स्किप नहीं होता सारा का सारा पार्ट। बस हाँ, लेकिन इस ये जो कंटिन्यू है इसको हम लोग अलग वे से भी लिख सकते हैं।
जैसे कि हमने देखा था कि जो नेस्टेड इफ एल्स थे, उनका अल्टरनेटिव क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का अल्टरनेटिव था लॉजिकल ऑपरेटर्स। सिमिलरली, अगर मैं सारी की सारी चीजें इफ के ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा, तो फिर भी हम लोग कंटिन्यू का अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने ये दोनों चीजें अंदर डाल दी, एडिशन प्लस इक्वल्स टू आई एंड प्रिंट एडिशन, तो ये भी कंटिन्यू की तरह ही काम करेगा। बस यहाँ पर मुझे नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा। आ गया 25 आंसर। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। जो हम बाय यूजिंग कंटिन्यू कैसे कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ये लूप के बाहर, और यहाँ पर बस मुझे करना है इज इक्वल्स टू डाल के कंटिन्यू, सेम ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं अगर मेरे कंडीशन में, कोड में अगर इफ या फिर कंडीशंस के थ्रू मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं उसको इंडेंट में डाल के कंटिन्यू का एक अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकता हूँ। सो ज्यादातर कंटिन्यू इतना यूज नहीं करोगे, सबसे ज्यादा तुम लोग को ब्रेक ही यूज करना पड़ेगा, या फिर यूज भी ब्रेक ही करोगे। ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर्स को फ्रॉम 1 to 10। वो तो हर लूप इटरेशन के टाइम एग्जैक्टली एडिशन कितना बन रहा है वो आ रहा है। कि पहले एडिशन में 0 था, 0 के बाद जब पहला ऑड नंबर क्या था? 1, तो 0 + 1 क्या बना? 1। फिर सेकेंड ऑड नंबर कौन सा था? 3, तो 1 + 3 बना 4। फिर उसके बाद ऑड नंबर कौन सा है? 5, 4 + 5 9, वैसे प्रिंट हो रहा है। तो ये बस प्रिंट नहीं करना है मुझे, ये प्रिंट में लूप के बाहर लिख दूंगा बस, हो गया। ये बात भी याद रखना कि जब भी मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है, उसका रीजन क्या होता है कि तुम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर लिख देते हो। तो अगर बस एक बार ही आउटपुट चाहिए, तो प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के बाहर रखो, तब एक बार सिंगल आउटपुट आएगा। तो इसके पिटफॉल्स क्या होते हैं? इफ कंटिन्यूज यूज्ड इनकरेक्टली, द लूप में नेवर एग्जिट। ठीक है, मतलब कभी क्लोज होगा ही नहीं। और यहाँ पर स्किपिंग नेसेसरी ऑपरेशंस इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस और अपडेट्स आर नॉट स्किप्ड अनइंटेंशनली। इसका मतलब ये, अगेन हमने व्हाइल लूप पढ़ा नहीं है, तो इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, बेसिक चीज बता देता हूँ तुम लोग को एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। इफ आई इक्वल्स टू 0, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट आई, और यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू, हमारा बेसिक व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, फिर एक कंडीशन लगाते हैं कि आई या फिर ये लूप कितने बार तक रन होना चाहिए, फिर उस वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, स्टेप वैल्यू देते हैं। तो कभी भी अगर गलती से तुम उन लोगों ने इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के आगे कंटिन्यू लगा दिया, तो फिर तुम लोग अटक जाओगे इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा ही नहीं फिर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, देन कंटिन्यू एल्स प्रिंट आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हो सकता है तुम लोग को कंप्लीटली ना अंडर समझे ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बस ये समझो कि मैंने अभी क्या किया। व्हाइल लूप क्या काम कर रहा है? आई की वैल्यू 0 है, तो स्टार्ट करेगा वो 0 से, मतलब स्टार्टिंग में चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 0 से 10 से कम है, तो 0 इज लेस देन 10, तो मतलब ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा? 0 मॉड्यूलस 3, 0 मॉड्यूलस 3 कितना होगा? 0 ही होगा, मतलब वो क्या प्रिंट करेगा, क्या रन करेगा? कंटिन्यू पढ़ लेगा ना वो, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कभी होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू क्या बना था? 0। आई में स्टोर था 0। 0 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसीलिए उसने क्या रीड कर लिया? कंटिन्यू को। कंटिन्यू रीड कर लिया मतलब वो नीचे कुछ चेक करने गया ही नहीं, फिर से चला गया वो ऊपर चेक करने को। क्या 0 10 से छोटा है? छोटा है। तो फिर क्या 0 3 से डिविजिबल है? डिविजिबल है। तो मतलब फिर से उसने क्या रीड कर लिया? कंटिन्यू। तो वो इनफाइनाइट में अटक गया। तो वाइल लूप में कंटिन्यू बहुत ज्यादा ट्रिकी बन जाता है। अगर गलती से तुमने कंटिन्यू के नीचे ये इंक्रीमेंट वाला स्टेप डाल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो इनफाइनाइट में अटकेगा ही अटकेगा। तो हमेशा जब भी वाइल लूप यूज करोगे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंटिन्यू के ऊपर लिखना पड़ेगा तुम। देखते हैं वो जब हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ बोलो। तो फिर लास्ट अपना स्टेटमेंट होता है पास स्टेटमेंट। अगेन ये भी बहुत काम का स्टेटमेंट है, ये बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका काम कुछ नहीं होता है, क्योंकि पास स्टेटमेंट इज अ प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। मतलब इसका काम यही है कि कुछ नहीं करना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लूप लिखना है, फॉर आई इन रेंज 1 to 50, ठीक है, मुझे इतना पता है कि मुझे जो भी टास्क मिला है उसके हिसाब से मुझे फॉर लूप लिखना है फ्रॉम 1 to 50, लेकिन उसके अंदर क्या करना है वो मुझे पता नहीं। तो अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो एरर आएगा, इनकम्प्लीट इनपुट। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पास लिख के रख सकता हूँ, तो इससे ना वो एग्जीक्यूट होगा और ना एरर थ्रो करेगा। बस इतना ही काम होता है पास का। कभी कभी तुमने ये भी लिखा होगा, इफ नंबर इज नंबर मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। मतलब मुझे कंडीशंस पता है कि क्या कंडीशंस होने वाली है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या करना है वो नहीं पता है। तो फिर भी अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो एरर आएगा। तो मैं यहाँ पर पास स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकता हूँ। वहां पर नम लिखा नहीं है इसलिए नम इक्वल्स टू, तो एटलीस्ट मुझे एरर नहीं आएगा। तो पास का काम इतना ही होता है कि अगर तुम्हें कोड के अंदर क्या लिखना है वो नहीं पता है तो हम लोग पास यूज करते हैं, ठीक है। और ये एरर्स तुम लोग को कब आते हैं? जब हम ये कोलन वाला कोड लिखते हैं तभी। तो जब हम लोग फॉर लूप लिखेंगे, इफ एलिफ हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, क्लास हो गया, ये सारी कुछ चीजें जब हम लोग कोलन यूज करते हैं। एंड जब भी हम लोग कोलन यूज करेंगे उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता ही पड़ता है, तो उस टाइम पास यूज कर सकते हैं। लेकिन पास एंड कंटिन्यू कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं है जिनके बिना तुम्हारा कोड काम ही नहीं करेगा कभी, ठीक है। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, क्योंकि वो कुछ चीजों पे तुम लोग को लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था प्राइम नंबर अपने को फाइंड करना है, तो उसके लिए ब्रेक लगेगा ही लगेगा। विदाउट ब्रेक वी कैनॉट सॉल्व दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। लेकिन ब्रेक सॉरी पास एंड कंटिन्यू ऐसे स्टेटमेंट्स है जिनके बिना भी काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें ब्रेक पे करना है कि एग्जैक्टली ब्रेक कैसे काम कर रहा है और ब्रेक के साथ हमें काम कैसे करना है। सो मिस कुछ इसके भी क्या बोलते हैं पिटफॉल्स है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग पास एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रेक और कंटिन्यू। पास डज नॉट अल्टर द लूप एग्जीक्यूशन, इट सिंपली एक्ट्स एज प्लेस होल्डर। मतलब जैसे पास एंड ब्रेक क्या करता है, लूप को थोड़ा चेंज कर देता है, बिहेवियर ऑफ लूप थोड़ा चेंज कर देता है, वैसे ही पास बिहेवियर चेंज नहीं करता है, वो बस प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। एंड लीविंग पास इन फाइनल कोड, तो कभी भी तुम्हारा कोड ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुमने पास यूज करके रखा है फाइनल कोड। क्योंकि पास हम लोग कब यूज करते हैं, जब तुम कोड लिखने जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना। फाइनल जब भी कोड फाइनलाइज करोगे, पब्लिश करोगे, तब उसमें पास कई बार भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना रखो, ब्रेक का मतलब होता है इट इज यूज टू एग्जिट लूप्स अर्ली, कंटिन्यूज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन, पास इज अ प्लेस होल्डर। तो फॉर आई इन रेंज 7 to 16, if I modulus
9 या फिर आई मॉडुलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू, एलिफ आई मॉडुलस 6 इक्वल्स टू 0, ब्रेक, एल्स, पास, प्रिंट। हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा वो सोचो। एक प्रिंट सिर्फ ए, और बाकी लोगों को क्या लग रहा है? क्या ए ही आएगा? गलत है, ए क्यों आएगा? आई में सबसे पहले क्या जाएगा वैल्यू? 7। 7 मॉड्यूलस 5 मतलब इज 7 डिविजिबल बाय 5? नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्या 7 डिविजिबल बाय 6 है? नहीं है, तो फिर वो क्या ब्रेक पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। फिर एल्स में क्या लिखा है मैंने? पास लिखा है। पास लिखो ना लिखो उसको कुछ मतलब पड़ता नहीं है। उसके नीचे मैंने क्या लिखा है? प्रिंट आए, तो मतलब 7 प्रिंट होगा ना। फिर 8 प्रिंट होगा या नहीं होगा? 8 होगा, तो 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, फिर 10 नहीं होगा, फिर अब सोचो और मुझे बताओ फाइनल आंसर। ए तो नहीं आएगा, ये मैंने बता दिया, सिर्फ ए नहीं आएगा। 7 8 मुझे पूरा पूरा बताओ कि ये ऐसे। 7 8 9 10 11 कंटिन्यू ब्रेक चारच नंबर बस 8 9 11 बस चारच नंबर आहे नंतर एक मिनिट आला बस यही चीज मैटर करती है कि ऐसे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा है तो उसका एग्जीक्यूशन पाथ, एग्जीक्यूशन फ्लो माइंड में बनना चाहिए। जब सिर्फ कोड देख के ये समझ पाओगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, तभी तुम्हें खुद के कोड के क्या मिस्टेक्स है वो समझने को आसान पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूशन पाथ, एग्जीक्यूशन तुम लोग खुद से विजुअलाइज नहीं कर सकते माइंड में, फिर खुद के कोड को डीबग करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जिन्होंने ये बोला था सही है, और पहले फिर ए क्यों बोला था सीधा? तो पास तो कुछ नहीं करता है ना। तो ये लूप को स्टॉप भी नहीं करेगा ना, उसके नीचे का भी रन होगा नहीं, ऐसा नहीं बोला था ना मैंने। पास बस है, कुछ तो लिखा है। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है यूज, मैंने बस कंफ्यूज करने के लिए रखा था, जो कि तुम लोग हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया है, इफ स्टार्ट किया है, मे बी यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट किया है, लिखना स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैं क्या लिखने वाला हूँ, बस मैंने स्टार्टिंग का लाइन लिख दिया, फॉर आई इन रेंज। उसके अंदर क्या करना है मुझे नहीं पता। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, उसके अंदर क्या करना है मुझे नहीं पता। तब हम लोग फॉर यूज करते, पास यूज करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं फॉर आई इन रेंज लिख दूंगा, फिर आधा कोड लिख दूंगा, फिर उसके नीचे पास लिख दूंगा तो बढ़िया काम करेगा। फिर वो एरर ही देगा। पास का काम इतना ही है कि मुझे अगर फर्स्ट लाइन हो गई है, उसके नीचे क्या करना है नहीं पता है तो पास यूज करो। आधा पता है, आधा नहीं पता है, तो पास से एरर आएगा।
बताओ। 7 7 8 and 9 is my car. 10 minus 1. Zero seconds, you are doing 9 is 9 is एक कंडीशन को लिक्विड 7 गैस 7 लिक्विड 3 5 ये हो गया देखा गया प्रॉब्लम 7 मैक्सिमम टाइम नॉट टू 7 प्रॉब्लम का जब किसी चीज है लेकिन नॉट से आता है practically हाँ 7 then excelling not फिर वापस कितना है 7 8 or 8 7 and 8 7 8 8 is legal 9 8 10 ब्रेक वगैरह 10 ब्रेक वगैरह नहीं तो मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया अगर कंफ्यूज हो रहे हो पेन एंड पेपर निकालो, हर एलिमेंट के लिए क्या होगा वो सोचने का ट्राई करो। कंटिन्यू फॉर्म होगा जब वो इफ वाला कंडीशन मीट होगा राइट हाँ, तो वो वापस लूप में जाएगा राइट इफ नहीं होगा तो वो नीचे कंडीशन satisfies are the same तो प्रिंट होता तो वो कंडीशन यदि मेट हो तो